बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, जब हम अपने शहर की बात करते हैं, लाहौर की बात करते हैं, तो लाहौर की खूबसूरती, लाहौर की ब्यूटिफिकेशन, मैं समझता हूं कि इसका कोई दूसरा शहर मुकाबला नहीं कर सकता। और उसकी वजह क्या है? लाहौर की खूबसूरती का मुकाबला न करने की वजह मैं समझता हूँ कि लाहौर की पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चरल अथॉरिटी है। और मैं बिला खौफ तरदीद ये बात कह सकता हूँ कि PHA का इदारा, मैं अगर मौजूदा दौर की भी बात करूँ, मैं 1998 से कहानी शुरू नहीं करता कि किसने बनाया, किसने इसकी सरपरस्ती की, किसने लाहौर कर ये बहुत बड़ा एहसान किया PHA बना के कारपोरेशन से बाहर निकालते हुए लाहौर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बात करूं, जनाब इमरान खान के बतौर वज़ीर आज़म और जनाब उस्मान बुज़दार के बतौर वज़ीर आला चार्ज संभालने के बाद बात करूं, तो मुझे जो इदारा अपने शहर में सबसे ज़्यादा काम करता हुआ, सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक, सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आता है वो PHA है। ये वो अथॉरिटी है कि मैं देखता हूं कि पहले से कहीं ज़्यादा मुझे लाहौर में रोशनियां नज़र आती हैं, मुझे पहले से कहीं ज़्यादा लाहौर में फूल नज़र आते हैं, मुझे लाहौर में पहले से कहीं ज़्यादा रौनक, रंग, खुशबू, ये सब चीज़ें, जो अच्छा नाम लेंगे आप वो आपको नज़र आएगा। और उसकी वजह सिर्फ एक इदारा है, वो है PHA। और इसके मुकाबले पे दूसरा, जिससे हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, बल्दिया उज़्मा की बात करते हैं, बल्दिया उज़्मा भी यहाँ पर काम कर रही है। लेकिन माजरत के साथ जब मैं कंपैरिजन करता हूं, तो इस वक्त मेरे शहर में जितने कूड़े के ढेर हैं वो तो बल्दिया उज़्मा से उठाए नहीं जा रहे। और बात हो रही है कि आप एक मरतबा फिर इसी बल्दियाती इदारे को ज्यादा एक्टिव करें, ज्यादा मुतहर्रिक करें, ज्यादा बावसाइल करें, और वो वसाइल जो PHA के पास हैं वो भी उसको दे दें। मैं आपके सामने एक बड़ी साजिश रखना चाहता हूं। मैं इसको लफ्ज़ साजिश इसलिए कह रहा हूं कि मुझे इसमें तबाही नजर आ रही है, मुझे इसमें अपने शहर का बड़ा नुकसान नजर आ रहा है। ये तमाम फुटेज जो आप देख रहे हैं, जो आपको फूल नजर आ रहे हैं, जो आपको रंग नजर आ रहे हैं, ये PHA की वजह से हैं। और PHA की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स वो इस वक्त आउटडोर एडवर्टाइजमेंट है। यानी कि इसके एक्ट में लिखा हुआ था, इसका जो चार्टर बना था, जो इसको जब ये सोचा गया था कि ये इदारा चलेगा कैसे, ये अथॉरिटी चलेगी कैसे, तो इसको इख्तियार दिया गया था कि ये लाहौर की सड़कों पर लगे हुए बोर्ड्स का, उस पर आप टैक्स कह लें, फीस कह लें, किराया कह लें, ये वसूली वो करेगी। करती रही। उसके नतीजे में अब आपको, आप केनाल में चले जाएं, वापडा टाउन चले जाएं, आप लाहौर के किसी हिस्से में चले जाएं, तो आपको खूबसूरती नजर आएगी। ये फंड्स उसके पास आते रहे। मगर अब कुछ सूरत हाल बदलने लगी है। ये सूरत हाल क्या बदल रही है, किस तरह बदल रही है? वो ये है कि PHA की इनकम का जो सबसे बड़ा जरिया है वो बल्दिया उज़्मा के हवाले किया जा रहा है। कहते हैं कि नया बल्दियाती एक्ट आ रहा है और उसकी वजह से आपको कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, लेकिन तब्दीली ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो आपका सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक, सबसे ज़्यादा फ़ाल इदारा हो वही तबाह होकर रह जाए। हमारे पास जो इस वक्त कवानीन और नोटिफिकेशंस मौजूद हैं, उनमें ये दिखाया जा रहा है, उनमें ये बताया जा रहा है कि आपका जो फीस है, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट की जितनी आपकी टैक्स है, वो अब बल्दिया उज़्मा लेगी। इसके नतीजे में वो इदारा, मैं फिर कहूँगा, मैं उस्मान बुज़दार साहब और इमरान खान साहब की हुकूमत का नाम लेकर कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अच्छा लाहौर में काम कर रहा है, वो इदारा माली बहरान का शिकार हो जाएगा। वो इस वक्त भी माली बहरान का शिकार है, क्योंकि कोरोना की वजह से हुकूमत ने उसके बहुत बड़े फंड्स जो हैं तकरीबन आधे कर दिए। उसके नतीजे में यकीनी तौर पर जब आपके फंड्स आधे रह जाएंगे तो आपको वो काम भी नहीं कर सकेंगे। मैं सराहना चाहता हूं उस्मान बुज़दार साहब को, इमरान खान साहब को, कि जब वो इस महकमे को यासिर जैसे बंदे के हवाले करते हैं, हाफिज ईशान जैसे बंदे के हवाले करते हैं, जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो आज ये इदारा कहाँ खड़ा है। और इसके नतीजे में जो अगला बहरान है वो है आउटडोर एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, कि जब आप PHA जैसी अथॉरिटी से निकाल कर इस तमाम काम को एक मरतबा फिर बल्दिया उज़्मा के हवाले कर देंगे, वो इदारा जहाँ पे करप्शन होगी, जहाँ पे लूटमार होगी, जहाँ पर कवानीन का सही निफाज नहीं होगा, जहाँ के अमले के हवाले से 1, 2, 3, 4 नहीं सैकड़ों शिकायत मौजूद होंगी, तो फिर क्या बनेगा? हो क्या रहा है? PHA का मुस्तकबिल है क्या?
कैसा नजर आ रहा है अगर ये सब कुछ हो जाता है, और आउटडोर एडवर्टाइजमेंट को किन इश्यूज का सामना है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, यहाँ पर हाफिज ज़ीशान मौजूद हैं, आप वाइस चेयरमैन हैं PHA के। बहुत बहुत शुक्रिया हाफ साहब आपको यहाँ पर शिरकत करने के लिए, तशरीफ लाने के लिए। ये मेरे इशू पे आप तशरीफ लाए हैं, मैं ये कहूंगा कि आप यहाँ पर इसलिए आए हैं, हर शहरी का इशू है सर, ये हर शहरी का इशू है, आप मेरे इशू पे यहाँ पर आए हैं। मुझे अपना लाहौर शहर जो है फूलों से, खुशबू से, तितलियों से, दरख्तों से महरूम होता हुआ नजर आ रहा है। मैं इस पर बात करूंगा आपके साथ, लेकिन इससे पहले मैं अपने बाकी जो शुरा उनका भी तारफ करवा लूँ। और दूसरी बात मैं करता हूँ हमेशा कारोबार के हवाले से, कारोबार चलते रहने चाहिए। अगर कारोबार नहीं चलेंगे तो जहां हमारे मजदूरों के पास रिज्क नहीं जाएगा, वहां हुकूमत के पास टैक्स भी नहीं जाएगा। रिज्क ना जाए तो घर नहीं चलते, टैक्स ना जाए तो मुल्क नहीं चलते। हमने अपने घर भी चलाने हैं, अपने मुल्क भी चलाने हैं, और इस वक्त जो सूरत हाल पैदा की जा रही है, मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। मैं बहुत ही मशकूर हूँ इरफान रशीद साहब, आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं आउटडोर एडवर्टाइजमेंट एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ यहाँ पर स्टूडियोज में शुएब गनी भी मौजूद हैं, आप भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब साहब आपका भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो लोग कहते हैं कि हुकूमत की तारीफ कम करनी चाहिए, हुकूमत पर तनकीद ज्यादा करनी चाहिए ताकि चीजें ठीक हों। सबसे पहले तो मैं PHA की और PHA के जरिए पंजाब हुकूमत की और पंजाब हुकूमत के जरिए इमरान खान साहब की तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने अच्छा किया आप जैसे बंदों को यहाँ पर, यासिर मेरे भाइयों की तरह एक सियासी कारकुन, आपको यासिर को यहाँ पर लगाया। DG साहब भी अच्छे बनने हैं, खैर तेजी से तब्दील होते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मौजूदा DG साहब भी अच्छे बने, अच्छे बंदे आ गए। लेकिन अब लाइफलाइन खत्म की जा रही है, आप PHA जो है उसके फंड्स खत्म किए जा रहे हैं, ये दुरुस्त है मेरी तमाम खबर? अच्छा नजम भाई, जो आपने मंजर अभी बयान किया, इतना खौफनाक मंजर वैसे है नहीं। अच्छा इतना नहीं है? इतना नहीं है, थोड़ा है, खौफनाक है। खौफनाक इतना नहीं है जितना आपने मंजर पेश कर दिया। मैं आपको उसको 2-3 दलीलें देना चाहता हूं। इसको क्लियर कर लेते हैं ना यहाँ पे, इतना खौफनाक नहीं है का मतलब ये कि खौफनाक है, इतना नहीं है। थोड़ा माली बुहरान अपनी जगह पे रह गया, लेकिन ये मैं आपको 2-3 बातें दलील के साथ बयान करना चाहता हूँ। एक तो ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जो एडवर्टाइजमेंट, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट है, उसकी डोमेन चेंज की जा रही है। अब उसकी वजह इंतजामी मामलात नहीं है, वो कोर्ट्स के कुछ डिसीजन से, जैसे पिछले 5 माह पहले एक डिसीजन आया रावलपिंडी बेंच ने किया, वो PHA के अगेंस्ट हो गया। लाहौर हाई कोर्ट ने एक डिसीजन किया, वो PHA के हक में हो गया। तो अभी ये तकसीम बाकी है। जस्टिस आयशा मलिक का जो डिसीजन आया था वो तो PHA के हक में है। जी कानून पेज नंबर 18 में उसका देख रहा हूं, तो उसके पूरा जिक्र है आपका उसके अंदर। मैं मुख्तसर करके मैं ताकि आपके असल क्वेश्चन के ऊपर आता हूं। दूसरी बात ये है कि PHA के अलावा 45 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो नया बल्दियाती एक्ट आ रहा है, ये सारे डिपार्टमेंट उस बल्दियाती एक्ट का, उस बल्दियाती निजाम का हिस्सा होंगे जिसमें वासा PHA भी है। इमरान खान साहब जब इक्तदार में आए और वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की सरबराही में जो नया बल्दियाती एक्ट तैयार किया गया, वो बड़ा आम आदमी को उसकी दहलीज तक इंसाफ पहुंचाना, सहूलतें पहुंचाना, रिलीफ पहुंचाना था। मेरे से बल्दियाती एक्ट पे डिबेट नहीं, उस मकसद के लिए मैं सर उस मकसद के लिए आपने मेरे साथ बल्दियाती एक्ट पे डिबेट नहीं करनी, वो नहीं करना। उस बल्दियाती एक्ट में जिले खत्म किए जा रहे हैं, जिले जो तारीखी तौर पर हमारी इंतजामी तकसीम की पहचान हुआ करते थे। मैं उस पे जाना नहीं चाह रहा, बल्दियाती एक्ट पे मैं आपके साथ नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ खत्म कर दिया बल्दियाती निजाम। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आपके असल क्वेश्चन के ऊपर आऊं, लेकिन एक दो बातें बहुत जरूरी थी। अच्छा, ये उसका हिस्सा बन जाएगा, मेरा ख्याल है कि उस पे आएगा। अब सर गवर्नमेंट की सतह पे जितना फैसिलिटेट, अभी आपने खुद फरमाया कि जितना पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने काम किया, PHA ने लाहौर के शहरियों पे जो हर एक साल में एक शहरी के ऊपर हम 360 रुपया खर्च करते हैं। अब ये कहाँ पे खर्च होता है? जो पार्कों की ताज़ीन व आराइश है, एक साफ सुथरा, एक हेल्दी जो माहौल हम देते हैं, तो ये कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी तो है नहीं। गवर्नमेंट और हमारे चीफ मिनिस्टर जो है वो इन मसाइल से बखूबी आगाह हैं और वक्तन फ़वक्तन हमसे वो मुख्तलिफ ब्रीफिंग भी लेते रहते हैं कि इसको किस तरह मजीद बेहतर किया जाए। अगर आज आपको लाहौर नजर आता है तो वो यकीनन जो हमारी लीडरशिप पंजाब में काम कर रही है वजीर आला की शक्ल में, उसकी बदौलत नजर आता है। अब ये अदालतों के मुख्तलिफ डिसीजन से, जिसकी वजह से ये क्राइसिस अब सर उठा रहा है। अब आप देखें कि हम
पीएचए टैक्स इकट्ठा करेगा। उसकी बुनियाद सिर्फ ये थी कि जो 2012 में पंजाब असेंबली ने एक्ट बनाया, उस एक्ट के तहत हम तो अपना रेवेन्यू इसी तरह इकट्ठे करते रहेंगे। कारपोरेशन के खिलाफ हमने मुख्तलिफ जैसे हाउसिंग के सेक्रेटरी से, लोकल गवर्नमेंट से हमारे डायलॉग भी चल रहे हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, बातचीत भी चल रही है। ये इंशाल्लाह मसला आने वाले दिनों में सॉल्व हो जाएगा। नहीं कर सकेंगे डबल टैक्सेशन, कोई हुकूमत नहीं कर सकती कि एक ही चीज का टैक्स आप भी ले रहे होंगे और मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन भी ले रही होगी। ये देखिए मेरी बात से, ये अदालतों के मुतज़ाद डिसीजंस की वजह से ऐसा हुआ। पंजाब असेंबली को कानून साजी करनी है ना, फिर कानून प्रिवेल करेगा ना। अदालतें कानून की तशरीह करने के लिए, अदालतें कानून, मैं अदालतों का एहतराम करता हूं। अब आ जाते हैं इसके असल, मेरा तो इशू ही कुछ और था। मेरा तो इशू ये है कि इस वक्त आप पीएचए जो मसलन, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, फूलों के लिए, खुशबू के लिए, तितलियों के लिए, रंगों के लिए, दरख्तों के लिए, सब्जे के लिए, पार्कों के लिए तारीफ कर भाई। जब आपकी ये इनकम मुतनाज़ा होगी, जब बल्दियाती एक्ट आएगा, पैसे वो ले जाएगा, आप कैसे चलेंगे? मैं इस पर दोबारा आता हूं आपके पास। इरफान साहब, इस वक्त इशू क्या बन गया? दो कंफ्यूजन है। एक कंफ्यूजन ये है, जिशान साहब इस ख्याल में बैठे हुए हैं कि वो भी टैक्स लेंगे, हम भी टैक्स लेंगे, फिर चल गया काम। मैं सर जरा आपको इसकी जो बात है, ये हमने इसको जरा पीछे जाना पड़ेगा जी। पहले कॉर्पोरेशन ही टैक्स लिया करती थी, सही, और कोई इदारा नहीं था। सही। फिर आपने देखा कि टीपा के नाम से एक एलडी ने अपना ज़ेरी इदारा बनाया जिसने लॉ में डेवलपमेंट शुरू की। सही। अब वो डेवलपमेंट करते हुए उन्होंने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि हमें भी टैक्स दो। वो जिस ड्यूल टैक्सेशन की आप बात कर रहे हैं ना, ये पहले शुरू हो चुकी है। एमसीएल भी मांगता था और टीपा भी मांगता था, और हम जिसको ना देते हमारा बोर्ड उतार के ले जाता था। अच्छा। उस वक्त फिर हमने उस वक्त की गवर्नमेंट से कहा कि जनाब इस हमारी मुसीबत से जान छुड़ाएं, तो पीएचए का वजूद, उन दोनों की लड़ाई खत्म करने के लिए पीएचए का वजूद आया। पीएचए बनाया गया और ये बड़ा क्लियर किया गया कि आज के बाद आउटडोर एडवर्टाइजमेंट की तमाम जो टैक्सेशन है पीएचए वसूल करेगा। कानून ने वाजे कर दिया उसको। और इसका बकायदा आप हमारे बिल पास करना, ऑलरेडी पंजाब असेंबली से बिल पास हो चुका हुआ है। सही। इस पीएचए का पंजाब असेंबली से बिल पास हो चुका हुआ है। उसके बाद हमारी जिंदगी में सुकून आ गया कि अब हमने एक इदारे में जाना था। अच्छा, इसके इदारे के रूए रवा थे कामरान नशारी साहब थे शुरू में, उन्होंने बड़ा ऑर्गेनाइज किया इदारे को और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से काम करना शुरू किया और इतना आसान कर दिया कि हम बजाय टैक्स रोकने के हम जाके टैक्स पहले साथ लेके जाते, सर ये पूरे महीने साल का टैक्स हमारे बोर्ड सैंक्शन कर दे। इतना स्मूथ काम हो गया। मुझे उस दौर के बारे में एक दोस्त बता रहे थे कि 100% रिकवरी और कोई डिफॉल्ट नहीं, कुछ नहीं था सर, कोई डिफॉल्ट नहीं था। आपको 100% रिकवरी शौक से जाते थे। सही। ये नहीं, क्योंकि देखे सर, हम कारोबारी लोग, हम हैसल फ्री काम करना चाहते हैं। ये नहीं कभी रात को सोते आ जाओ कार बोर्ड उतार के ले गया या टिपा बोर्ड उतार के ले गया। जब पीएच आया तो जिंदगी में सुकून आ गया और हमने इसको ये अपना शहर समझते हुए हमने पूरा कोऑपरेट किया। आज भी आप पिछला रिकॉर्ड देख लें, पीएचए की 100% रिकवरी है, 100% रिकवरी है। इसका क्या मतलब है? आप सारे डिपार्टमेंट देख लें, कहीं लिटिगेशन चल रही होगी, कहीं क्लेम चल रहा होगा, हमारा वो वाहिद कारोबार है जहां हमने पीएचए को 100% टैक्स दिया और बड़ा स्मूथ काम चल रहा था। अब जब ये आना शुरू हुआ है तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी सिरदर्द बन गई है। अच्छा, अब कारपोरेशन की, अब आप जैसे आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि उस कूड़े का तो ठान ही रखते हैं, खाली कूड़ा नहीं है सर, कारपोरेशन का कौन सा काम सही हो रहा है मुझे ये बताएं। कहीं भी नहीं। उनकी तैयारी देख लें आप, उनकी तैयारी देख लें, उनका स्लाटर हाउस देख लें आप, कोई कारपोरेशन का आप कोना उठा के देख लें जहां हालात क्या हुए हैं। अब ये आप कह रहे हैं बल्दियाती एक्ट आ गए, तो सर बल्दियाती एक्ट तो पहले भी था। उस एक्ट को काउंटर करके पंजाब असेंबली ने पीएचए को वजूद में लाए। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अरबाब इख्तियार क्या करना चाह रहे हैं। ये हमारे शहर से दुश्मनी कर रहे हैं, हमारे कारोबार से दुश्मनी कर रहे हैं। दो चीजें होगी ना, एक तो मुझे पीएचए का जो है उसकी लाइफ लाइन खत्म होती हुई नजर आ रही है और उससे अगले मरहले में आप लोगों के लिए जो एक बड़ा बिजनेस है इस शहर का, उसके लिए क्यों इसमें कितने लोग हैं जिनको रोटी रोजगार मिलता है, टैक्स मिलता है, इससे क्या सूरत है? सर हजारों बंदे इसके साथ इन्वॉल्व है, इस कारोबार के साथ। दूसरे नंबर पर सर आप ये देखें कि हमारे जितने भी बोर्ड्स लगे हुए हैं, जब ये लॉ पास हुआ था 98-99 में, उसके बाद जब इसको रिवाइज किया तो हम लोगों ने जितने बोर्ड लगे हुए थे ग्राउंड के ऊपर वो हटा दिए थे 2008 में। उसके बाद जितने भी बोर्ड चले गए बिल्डिंग्स के ऊपर चले गए हैं। उसके बावजूद हम लोग बड़ा खुशीली जितना पीएचए को टैक्स हम लोग पे करते हैं और जिस तरह उन्होंने इरफान साहब ने बताया कि 100% टैक्स रेट है। अगर आप जाना चाहें वापस वही पत्थर के दौर में, अगर आप लेट 90s में निकाल लें, उससे पहले निकाल लें जो लाहौर का हाल था, और उसके बाद आप देख लें रिसेंटली 8-10 सालों में लाहौर कितना डेवलप हुआ है
इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड ग्रीन बेल्ट्स जितनी मेंटेन हुई है वो सारा इन्हीं पैसों से हुआ है। हम लोगों ने भी अभी पिछले दिनों जब ये इमरान खान साहब की मुहिम चल रही थी जिसमें दरख्त लगाने के बदले, तो हमने पीएचए के साथ मिलकर हजारों दरख्त रिंग रोड के ऊपर भी लगवाए थे, हमने डोनेशन दी थी एज एन एसोसिएशन। तो हमारी भी कोशिश होती है, देखिए लाहौर हमारा सिटी है, हमने ही इसको साफ रखना है। वो साफ इस तरह हो सकता है कि हम बर वक्त टैक्स दें, चीज़ें दें, ठीक है हमारा बिजनेस है, हमारा एक इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है कि टैक्सेस आप बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जा रहे हैं, वो एक अपनी जगह के ऊपर, लेकिन 100% रिकवरी रेट आप किसी भी डिपार्टमेंट में निकाल लें आपको नहीं मिलेगा गवर्नमेंट में। और ये प्रीपे टैक्स है, ये भी मैं आपको बताऊं, ये प्रीपे टैक्स होता है, मतलब आपका साल जब स्टार्ट होता है तो 6 महीने का पहले, और फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब आपका जून जुलाई में स्टार्ट होता है तो 6 महीने का उसके बाद। तो प्रीपे टैक्स हम लोग जमा कराते हैं, इसीलिए करवाते हैं कि हमें पता है कि ये वापस हम पर ही लगना है। लेकिन कॉर्पोरेशन की जगह हम पर बात करते हैं तो कॉर्पोरेशन इसको कंपैरिजन करते हैं, पीएचए को आपको क्या फर्क पड़ेगा कि आप पीएचए को टैक्स ना दें, आप बल्दिया को दे दें, क्या फर्क पड़ेगा? सर बल्दिया के जो एग्जिस्टिंग पहले इदारे जो चल रहे हैं वो इस हालत में नहीं है कि वो ऑलरेडी संभाल सकें। आप बाकी जिस तरह इरफान साहब ने बताया जो एग्जिस्टिंग इदारे की जो हालत है उसके बाद हम नहीं समझते इसमें, फिर 2 इदारे जब आ जाएंगे, जब पीएचए भी आ जाएगा, जब पीएचए एक अच्छा काम कर रहा है तो उसके साथ एक और इदारे को बिठाना, उसको टैक्स देना, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि 2 इदारों को करना है। और सबसे बड़ी बात है कि अब हम लोग ग्राउंड के ऊपर काम नहीं करते, गवर्नमेंट की किसी लैंड के ऊपर बोर्ड नहीं लगा हुआ। जब बोर्ड ही प्राइवेट लैंड के ऊपर लगा हुआ और पीएचए एक्ट के अंदर है कि आपने प्राइवेट लैंड के ऊपर करना है, तो फिर पीएचए को ही कंटिन्यू करना चाहिए। जिसने एक्ट बनाया स्टार्टिंग डे से वो हमारे साथ है, इन चीजों में हमने अमेंडमेंट करवाई है, तो पीएचए को हमारे साथ चलना चाहिए ताकि वो इस बिजनेस की नो हाउ समझते हैं। शहरियों की वजाहत के लिए बड़ा फर्क है हमारा सिटी का और कैंट का, एडवर्टाइजमेंट की पॉलिसीज का और लगाने का, ये फर्क नजर आता है। देखिए लाहौर जो है वो 70% पीएचए ओन करता है, पीएचए के पास है, बाकी आ जाते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड, डीएचए या दूसरी अथॉरिटीज आ जाती हैं। जो दूसरी अथॉरिटीज हैं जाहिर बात है उनके अपने बाय लॉज बने हुए हैं, रेगुलेशंस बने हुए हैं, उन्होंने उस पर करना है, उस पर वो अलाउ करते हैं ग्राउंड के ऊपर साइट, लेकिन उनके भी बाय लॉज होते हैं, उस बाय लॉज को वो फॉलो करते हैं उस हिसाब से। जी कानून को, ज़ाब्तों को कि बोर्ड कितना बड़ा होना चाहिए, उसका साइज कितना होना चाहिए, उसके किस किस्म का होना चाहिए, किस जगह पे कौन सी चीज, बिल बोर्ड्स का या बोर्ड्स का या साइन बोर्ड्स का, हमने कोई जंगल नहीं बनाना, हमने एक उसको खूबसूरती। जो आप कैंट की बात कर रहे हैं ना, कैंट ने भी पीएचए के रूल्स लेके अपने साथ कॉपी किए हैं। मैं ये भी आपको वजाहत कर दूं कि पीएचए का इतना ऑर्गेनाइज सिस्टम है कि कैंट और पेलों के पास पहले कोई कानून नहीं था। अब जब साकिब निसार साहब के दौर में जब सारा ये मसला हुआ तो इन्होंने पीएचए के बाईलाज को लेके उनको कॉपी किया है। तो आप जो कैंट की डिफेंस की बात कर रहे हैं वो पीएचए के साथ मरून मिन्नत है कि इतना ऑर्गेनाइज इदारा था कि जिसने उनको फॉलो करना पड़ा उन्हें। तो ये मैं आपको बता कर रहा हूं कि पीएचए को फॉलो किया उन्होंने, अपने रूल नहीं बनाए उन्होंने। जब ये कोर्ट में इशू चल रहा था बिल बोर्ड्स के ऊपर, रिमूवल के ऊपर जो ग्राउंड के ऊपर लगे हुए थे, उसमें पीएचए वाहिद इदारा था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बुलाकर अप्रिशिएट किया था कि आपके बाय लॉज लगे हुए हैं, बाय लॉज के मुताबिक बोर्ड लगे हुए हैं, कोई टैक्सेशन में प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, एज पर जो आपकी पॉलिसी है उसके मुताबिक आपने बोर्ड लगे हुए हैं, तो उनको उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था। और वही फिर इंप्लीमेंट के लिए उन्होंने मंगवाया था, जो उन्होंने सिफारिशात मांगी थी डिप्टी कमिश्नर से कि क्या हर सिटी में होना चाहिए, उसमें पीएचए का जो बाय लॉ था वही गया था उनके पास कि इस तरह की पॉलिसी बननी चाहिए जिसमें हर बंदे को एक हक हो बिजनेस करने का भी और सेफ्टी भी उसके साथ रहे। तो पीएचए इस मामले में काफी लाहौर में काम किया। सेफ्टी का नाज़रीन, सेफ्टी के यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ के बड़े इशू बने थे क्योंकि बोर्ड्स जब आंधी आती थी तो बोर्ड गिर भी जाते थे और उसके नतीजे में जो नुकसान होता था, फिर हम मीडिया वाले शोर में चाहते थे कि ये बोर्ड जो है ये किस तरह लगाए गए हैं कि इनको यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन तो एक तरफ रहेगी, इसकी सेफ्टी का ख्याल भी नहीं रखा गया। आज का प्रोग्राम बड़ा अजीब, वो गरीब साहब को लग रहा होगा कि प्रोग्राम्स में हम अपने इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, कहते हैं कि ये काम नहीं कर रहे और ये फलां जगह काम होना चाहिए, और हम कह रहे हैं पीएचए काम कर रहा है, खुदा के लिए उसे काम करने दें, जिस तरह काम हो रहा है उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से करने दें। इसके कुछ और पहलू हैं, दोबारा पीएचए की तरफ जाऊँगा लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इशू बड़ा सादा इस तरह है कि काम तो सिर्फ इतना हो रहा है कि जो लाहौर में आउटडोर एडवर्टीजमेंट होती है उसके जितने टैक्सीज हैं, उसकी जितनी फ़ीस है वो पीएचए से लेकर बल्दिया उस्मा को दी जा रही है। बाज़ार ये मामला सादा सा लगता है कि नया बल्दियाती निज़ाम आएगा तो उसके तहत ये सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया गया कि जब ये पीएचए बना और जब इसको ये इख्तियारात दिए गए तब भी तो एक बल्दियाती निज़ाम मौजूद था और वो बल्दियाती निज़ाम कहीं ज़्यादा ताकतवर था जो अब हम लाने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें तो हमने जिले ही खत्म कर दिए। मैं यकीनी तौर पर इस वक्त बल्दियाती निज़ाम पर प्रोग्राम नहीं कर रहा, वरना उसको भी हम जेर बहस लाते हैं। इस वक्त बात हो रही है पीएचए के हवाले से और इसी के नतीजे में अगला
जो है अपने शहर में कारोबार के हवाले से। मैं जब बिल बोर्ड्स की बात करता हूँ, साइन बोर्ड्स की बात करता हूँ, मुख्तलिफ जो बोर्ड हमें सड़कों पर नजर आते हैं, तो मैं सिर्फ इसको एक बिजनेस नहीं समझता, बल्कि ये सड़कों की रोशनी और खूबसूरती को भी बढ़ाते हैं। डिजाइनिंग उसमें आप जितना आप कैंट की तरफ चले जाएं, जैसे ही आप शेरपाव ब्रिज की तरफ जाते हैं, मियां मीर ब्रिज की तरफ जाते हैं, आप डिफेंस के अंदर जाते हैं, आपको रंगारंग इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स नजर आते हैं जो जिद्दत का एहसास पैदा करते हैं, सहूलत का एहसास पैदा करते हैं, और उसके साथ साथ वो एक बिजनेस भी है, एक इनकम भी उससे जनरेट होती है, उससे टैक्स भी जनरेट होता है। मैं उसी टैक्स की बात कर रहा हूं कि शहर में ये टैक्स जब आप पीएचए से लेकर देंगे बल्दिया उस्मा को, तो फिर पीएचए का क्या बनेगा पता नहीं। डबल टैक्सेशन की बात की जा रही है, डबल टैक्स किस तरह दिया जा सकता है इस शहर में कि बल्दिया उस्मा को भी टैक्स दिया जाए, आप टीपा लेने वाले भी लेने आ जाए, पीएचए वाले भी लेने आ जाए, ये किस तरह हो सकता है? आवाज ईशान साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, शुएब गनी साहब मौजूद है, इरफान रशीद साहब भी मौजूद है। थोड़ा सा मैं चलता हूँ, निशान भाई सर पीएचए कितना बजट है, कितना इसका? देखिए 4300 मिलियन हमारा बजट है ओवरऑल। 4300 उसमें मिलियन जी, ये आप पुराने दौर की बात कर रहे हैं? नहीं अभी मैं करंट पिछले जो माली साल था 2020-21 उसकी बात कर रहा हूँ। 20-21 की उसकी बात कर रहे हैं, करंट माली साल की बात जी, कर रहे करंट माली साल की बात। 1900 मिलियन आपको नहीं मिला? नहीं, हमें मजमूई तौर पे हमारा 4300 मिलियन बजट था, ये हमने गवर्नमेंट से मांगा था। सही। कोरोना की वजह से जैसे और मुख्तलिफ क्राइसिस की वजह से हमें नहीं मिला, 1900 मिलियन दिया गया। अच्छा, 1000 हम अपने ऑन सोर्स से इकट्ठा करते हैं, 2900 हो गया, 2900 हो गया। अदरवाइज हमारे जो आपने मांगा था 4300 मिलियन, जी जी, आपको मिला 1900 मिलियन। यानी तफरीक तो इसमें करनी है ना, माइनस तो इसमें से करना है। 1000 मिलियन जो अब अपने वसाइल से जमा करते हैं वो अपनी जगह पर, वसाइल तो रहने कोई नहीं। अब इसमें आपके जब हम इस टैक्सेशन की बात करते हैं, आउटडोर एडवर्टीजमेंट से आप जो लेते हैं उसको अगर आप निकाल दें, गवर्नमेंट भी आपको पूरा नहीं दे रही, वो भी निकाल दें, पीएचए कहाँ स्टैंड करता है? देखिए बिल्कुल माली मसाइल अपनी जगह पे रह गए जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि 8000 लोगों का मुस्तकबिल तारीक हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बिल्कुल इस पे एक सिस्टम वजह किया है। हमारे मुतबादल भी सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम रेवेन्यू बढ़ाने की पॉलिसी लेके आ रहे हैं। हम तो इस तरफ काम कर रहे हैं कि आइंदा 2 से 3 सालों में हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कुछ लेना ही नहीं पड़ेगा। हम माली तौर पे इतने मुस्तहकम हो चुके होंगे, लेकिन जिस एलिमेंट की क्या करेंगे आप? पार्कों में फीस लगा देंगे? देखिए पार्कों पे फीस लगा देंगे? देखिए पार्कों पे फीस तो हम नहीं लगाएंगे, पक्की बात है। बिल्कुल, ये मैं आपको ऑनर मैं बिल्कुल वादा करता हूँ आपको। मुझे बाद में बताया था कि वसाइल, क्योंकि मुझे किसी ने बताया, उसने कहा कि इस चीज पे गौर हो रहा है क्योंकि वसाइल कम हो चुके, तनख्वाहें देने के लाले पड़ जाएंगे, तो आपको फिर एंट्रेंस फीस लगानी पड़ेगी पार्कों के ऊपर। सर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करता हूं, पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर इस समरी को मुस्तरद कर चुके हैं कि पार्क की किसी दाखिला फीस कोई नहीं ली जाएगी। दूसरी बात सर ये है कि हमारा एक कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट है, हम मुख्तलिफ फेस्टिवल्स करवाते हैं, इवेंट्स करवाते हैं, जो हमारे पास मुख्तलिफ जगह है उसको हम कमर्शियल एक्टिविटी के लिए देते हैं लीज पे। हमने इस पे एक नया बिजनेस प्लान तैयार किया है। अगर खुदा न ख्वास्ता ये काम होता है तो वो अथॉरिटी अपनी जगह पे काम करेगी, तनख्वाहें देते रहेंगे, तनख्वाहें भी देते रहेंगे, ये काम भी करते रहेंगे, ये चलती रहेगी। यकीनन जब एक हमारा बिजनेस एक्टिविटी खत्म होती है जो नहीं होगी, मैं आपको अगर मगर की बात कर रहा हूं। और दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूं, ये जो 2 मुतजाद डिसीजन थे अदालतों के, इसके खिलाफ तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। हमें बड़ी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा दोनों डिसीजन के बाद, और ये मैंडेट चूंकि एक्ट के मुताबिक देखा जाए तो पीएचए का मैंडेट था टैक्स कलेक्शन, इंशाल्लाह ये हमें वापस मिलेगा। मैं इसलिए आपको बार बार कहता हूं एक्ट के मुताबिक इतनी खराब नहीं है, कारकर्दगी के मुताबिक, कारकर्दगी की बुनियाद पे। तो देखिए पंजाब पूरे में पीएचए लाहौर को एक्सपर्टीज की बुनियाद पे गुजरात यूनिवर्सिटी का काम मिला, जितने अंडरपासेस पूरे पंजाब में बनते हैं उसका काम मिलता है सिर्फ एक्सपर्टीज की बुनियाद पे। तो यकीनन ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस पे बड़ा संजीदा गौर कर रही है। वजीर आला पंजाब इस पे हमें हर दूसरे तीसरे हफ्ते बुला के इस पे बाकायदा ब्रीफिंग लेते हैं। इसका एक मैकेनिज्म बनाया जा रहा है, ये अथॉरिटी कभी खत्म नहीं होगी, ये इंशाल्लाह ऐसे चलती रहेगी, हरकतें यही इंशाल्लाह चलती रहेगी। आपको लाहौर
आपको बिल्कुल वाज़ेह बता रहा हूं, मुझे नहीं पता आप कौन कौन सी जमीन के ऊपर जाके क्या क्या लीज करेंगे, कहां कहां शादी घर बनवाएंगे, क्या क्या कुछ करेंगे, लेकिन अगर आपकी अथॉरिटी के साथ यही सलूक रहा तो ये अथॉरिटी खत्म हो जाएगी। नजम भाई, इसके मैं बावजूद आपकी इस बात कि का आप वाहिद अथॉरिटी हैं जो जबरदस्त काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसके बावजूद जबरदस्त आप काम खत्म हो करते जाएंगे। जाएंगे। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे ये चैलेंज कर रहा हूं कि कल लाहौर आज से ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा, मसाइल कुछ भी हो। यासर, मेरी सर बात सुनिए, कंटेनर वाली बातें नहीं करनी, नहीं कंटेनर वाली बातें नहीं आप ये करनी। देखिए, आप बड़ा अच्छा एक बड़े जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं, आपका एक्सपीरियंस भी रहा इदारों का, आपका एक्सपीरियंस भी रहा इदारों का। आप ये देखें, आप मजबूर हो गए कि इस अथॉरिटी ने काम किया, परफॉर्म किया, उसकी तारीफ के लिए मैं मजबूर हो गया। तो सर इंशाल्लाह आपका ये तवक्कल रहेगा, सर ये तवक्कल रहेगा। सर ये जो चीजें हम लेके बैठे हैं, देखिए मैंने अपनी तमाम साफ्ती जिंदगी में देखा है, काम दो चीजों से होते हैं। एक आपको कमिटमेंट चाहिए, पॉलिटिकल एक आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए, और दूसरा आपके पास वसाइल होने चाहिए। आप पॉलिटिकल कमिटमेंट जितनी मर्जी ले आए, आप कहें जी ये जबरदस्त, वो जबरदस्त, फलान, वसाइल नहीं है तो आप नहीं काम कर सकते। एक बात आपको बताऊं, वसाइल मिल जाए, आपकी पॉलिटिकल कमिटमेंट ना हो, आप वाबस्ता ना हो, आप नहीं कर सकते। आपके सारे सवालों का एक जवाब दूं जी। 15 दिन पहले जो चीफ मिनिस्टर, ये जब कोरोना पॉजिटिव आया चीफ मिनिस्टर का, उससे पहले जो मीटिंग हुई उसमें हमने ये सारे इश्यूज डिस्कस किए। चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि यार पूरी दुनिया में हॉर्टिकल्चर पे पैसा लगाया जाता है, ये कमाऊ पुत्र नहीं है। तो फिर उन्हें जब वो मसाइल को खुद अजहुद वो समझते हैं, जानते हैं, तो फिर क्या इसमें क्राइसिस की कौन सी बात है? क्राइसिस की बात अगर ये है कि 4300 मिलियन में से अगर आपको मिले अदालतें 1900 मिलियन, अगर क्राइसिस की बात ये है कि आपका वसाइल जो है छीन कर वो बल्दिया उस्मा को दिए। मैं बल्दिया उस्मा का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मुझे उसकी कैपेसिटी का पता है, हमने जो उसकी सलाहियत का पता 1900 है। मिलियन हमें दिया गया है, तो वो जो 1600 घूस मुलाजमिन पिछले दौरे हुकूमत में रखे गए थे उनको फायर नहीं किया? क्या हमारा माली तौर पर जो दबाव था वो कम नहीं हुआ? क्या हमने अपने महकमे में जो लीज पॉलिसी थी, जो करप्शन के मामला थे, उस पर काबू नहीं पाया? उसके हमारे तो अखराजात भी बड़े कम हुए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके वसाइल छीन लिए जाएं, पीएचए को उसका गला दबा दिया जाए। हमने ये कामरान लशारी साहब ने बड़ा काम किया इस अथॉरिटी के लिए, वो इसका एक बिजनेस मॉडल बना के गए थे, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर, मेरा चीफ मिनिस्टर मुझे ये कहता है कि यार पूरी दुनिया में हॉर्टिकल्चर पे पैसा लगाया जाता है, वो कमाऊ पुत्र नहीं है। जब वो खुद मसाइल को समझते हैं, अगर खुदा न ख्वास्ता सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे खिलाफ डिसीजन दे दिया, तो फिर गवर्नमेंट तो इन चीजों को, मसाइल को बखूबी जानती है, वो इसको टेक ओवर करेगी। फंड्स की कमी कहां से पूरी करनी है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का काम है, जो इसने हमें हमेशा मसाइल की यकीन दहानी करवाई। मैं एक पॉलिटिकल सवाल करने लगा हूं और आपने उसको पॉलिटिकल जवाब देना है, और ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत लाहौर का बेड़ा गर्क करना चाहती है, और उस बेड़ा गर्क करने के प्लान में ये जो है लाहौर में कूड़ा करकट भी इस वक्त फैला हुआ है, लाहौर में जो है काम भी, डेवलपमेंट के काम भी नहीं हो रहे। ये सियासी, मैं आपको सियासी प्लस हकीकत पर और पीएचए को भी खत्म करना चाह रही है, क्योंकि पीएचए अथॉरिटी है। आप क्या इस चीज के हामी है कि इस शहर लाहौर की जो LWMC था, उनको तुर्किश और बाकी इंटरनेशनल कंपनीज के भारी टैरिफ पे दे दिया जाए? मैं ये चाहता हूं कि मेरा शहर साफ रहे। तो आपका शहर 10 तारीख के बाद आपको आपका शहर ओरिजिनल शक्ल में नजर आना शुरू होगा। डिफेंड कीजिए सर, मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको मैं इस पे मैं आपके साथ, देखें मेरा फिक्रा सुनिएगा। अगर आप अपनी बात में दुरुस्त हैं, आप इस वक्त LWMC का मुकदमा लड़ रहे हैं, अगर LWMC अपने मौकफ में दुरुस्त है, अपनी बात में दुरुस्त है, तो भाई उसको 6 महीने पहले पता था ना कि हमने इन तुर्कों को इनके घरों पे पुलिस चढ़ा देनी है, हमने इनसे सब कुछ छीन लेना है, हमने उनको उठा के बाहर फेंक देना है, पता था ना उनको। तो 6 महीने में उनको कोई मुतबादल मॉडल तैयार कर लेना चाहिए था, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप ये देखें, हमने बहुत भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरे। जब इनसे एग्रीमेंट खत्म हो रहा था, उससे पहले तैयारी का मरहला नजर आ रहा है, पूरे शहर में नजर आ रहा है। कल मैं शाह आलम गया था, वहां पे बारिश हो रही थी, और बारिश के साथ साथ जो 7 कूड़े के ढेर थे, और वहां से जो बदबू उठ रही थी, और जो खलाजत थी, जो गंद था, मैं देख रहा था, नजर आ रहा था मुझे तैयारी सारी की सारी। मैं तो इसको डिफेंड ही नहीं कर रहा कि लाहौर के पिछले दिनों कितने बुरे हालात थे, मैं तो इसको बिल्कुल मानता हूं, आपकी निशानदेही बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इस उम्मीद पे तो मेरी बात सुनिए कि आने वाले 2 से 3 दिनों में लाहौर आपको खूबसूरत नजर आएगा।
आप इस बात पे यकीन तो करें। और सर आप और मेरा सर भी ये हाथ देखें, उठाएं, सर ये मेरा भी देखें। देख लें। और सर मैं सुन सर रहा हूं। आप देखें, सर ये अगर 10-12 तारीख 10 दिसंबर को 10 दिसंबर से काम शुरू हुआ था और 20 दिसंबर को पुलिस चढ़ाई गई थी, और उस वक्त से लेकर आपकी LWMC यही कह रही है बस 2 दिन 4 दिन 3 दिन क्रिसमस पे ये हो जाएगा, क्रिसमस से पहले भाई क्रिसमस गुजर यही गई, कैमरा हैप्पी होगा। न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर वो भी मना लिया गया। आज क्या तारीख है? आज सर- जब मुझे बताए ना आप, हम कहां पे आ गए सर? एक डेढ़ हफ्ता मसाइल जरूर है, लेकिन मैं हल आपको करने इसी हैं। कैमरे में आपको मैं चैलेंज करता हूं कि 12 को हम दोनों भाई आउटडोर एक प्रोग्राम कर लेते हैं, रोड शो कर ले। अगर आपको लाहौर की गंदगी की आप निशानदेही कीजिएगा। सही है, हमें तो नहीं, मैं कोई बड़े बड़े चैलेंज कर रहा, लाहौर आपको असली शक्ल में नजर आएगा सर। वो जो उनके CEO हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि क्रिसमस पे सब कुछ साफ होगा। कहाँ की क्रिसमस को गुजरे हुए कितना अरसा हो गया, छोड़ इसको रहने दें, इसको रहने दें। अब सर अगर ये फार्मूला आता है कि आपने PHA को भी टैक्स देना है, आपने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को भी टैक्स देना है, तो ये अगर कोई आपस में तकसीम कर ले तो ये फार्मूला चल सकता है। सर मैं आपको एक बताऊं कि अरबाब इख्तियार के लिए एक बड़ी मिसाल मौजूद है लाहौर में, पाकिस्तान में। जी कराची में 8 DMC थी और वहाँ हाल ये था कि कोई एक दूसरे कोऑर्डिनेशन नहीं थी, और आपने कराची में देखने लगता था कि लोहे का शहर है, इतने बोर्ड लगे थे। ये कारपोरेशन की बता रहा हूँ, वहाँ PHA नहीं था, और वहाँ PHA नहीं था। वो सिक्योरिटी कोई नहीं, वो मतलब वहाँ वो था सेफ्टी ना, नाम की चीज वो नहीं मैं थी आपके कारपोरेशन की अहलियत की मैं बात बता रहा हूँ आपको कि कराची तो लाहौर से बड़ा है ना जी, और वहाँ 8 DMCs थी। तो हाल ये है कि वहाँ जब साकिब निसार ने ऑपरेशन लिया तो उनके कोई ना बाईलाज थे, और आप हैरान होंगे कि टोटल रेवेन्यू कराची का कितना आता था? 19 लाख रुपए। 8 DMC का रेवेन्यू 19 लाख रुपए आता था ऑन रिकॉर्ड। तो कारपोरेशन तो ये कुछ होने जा रहा है सर। तो वो मिसाल हमारे सामने, और उसका नतीजा क्या होगा? हम लोगों ने जितनी इन्वेस्टमेंट की हमारी सारी जाया गई। कराची में इस वक्त कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ। अब आ जाए लाहौर में, इन्होंने जो कल एक अखबार में इश्तिहार दिया है, इन्होंने वो 9 जोन बनाए हैं, और 9 जोन इन्होंने कहाँ से कॉपी किए हैं? जो इनके सफाई वाले 9 जोन हैं। यानी कोई क्राइटेरिया रखा कि माल रोड की क्या वैल्यू है, फिरोजपुर रोड की क्या वैल्यू है, गुलबर्ग की क्या वैल्यू है, जो इन्होंने अपने 9 जोन MCL ने सफाई के बनाए हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए। वो मैं देख रहा हूँ, वो हमारे पास इस वक्त मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखा देता हूँ नाज़रीन, वो मौजूद है इस वक्त। तो आप अंदाजा लगाए ना। आप फिर आप कह रहे थे कि दोनों में फर्क क्या है? एक कप्तान होता है जहाज चलाने वाला, तो एक कप्तान होता है रेड़ा गाड़ी चलाने वाला। तो अब आप जो है रेड़ा गाड़ी वाले को जहाज देने लगे हैं, तो वो कैसे चलाएगा? तो ये तो अरबाब इख्तियार का काम है कि जैसे निशान साहब ने फरमाया कि कोर्ट ने डिसीजन कर दिए, लेकिन कोर्ट को पिक्चर दिखाना अरबाब इख्तियार का काम है ना, मेरा काम तो नहीं है कि मैं जाके, क्योंकि कल कोर्ट कहती है कि जी आपको ये एडमिनिस्ट्रेटर मसला है, आप इसमें क्यों इंटरफेयर करने हैं, मैं कोर्ट के सामने कोई जवाब नहीं दे सकता। लेकिन ये अरबाब इख्तियार का काम है कि इसको खुदारा देखें। ये पूरे एक अच्छे भले कारोबार, एक तो हमारे साथ पहले बाबा रहमते का मसला हुआ, उसको हमने बर्दाश्त किया, फिर कोविड आ गया, उसको बर्दाश्त किया, अब जब हमें सर जरा उठाना शुरू हुए तो ये नई मुसीबत खड़ी हो गई है। तो आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं अरबाब इख्तियार की बड़ी पुरजोर उनकी तवज्जो दिलाता हूँ कि ये जो कराची की मिसाल सामने रखें और ये लाहौर के सफाई वाले जोनों को एडवर्टाइजिंग जोन ना बनाए। मतलब यहीं से उनकी आप अहलियत देख लें जिन्होंने काम किया है कि उनकी अहलियत का मेयार क्या है कि सफाई के जोन, कोट लखपत का एक जोन का उन्होंने किया हुआ है। अब कोट लखपत में वो जो पीको रोड है हम C कैटेगरी में इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने वहां भी किराया 600 रुपए रखा हुआ है, जबकि PHA किराया 148 रुपए, अपना 110 रुपए। अब बताइए आप, इनको उनको समझ ही नहीं है कि हमने किराया लेना किस तरह है। अब 600 रुपए का मतलब है कि एक बोर्ड का किराया 86 लाख रुपए बन रहा है, जबकि वही किराया PHA को 12 लाख दे रहे हैं। तो मतलब उन्होंने क्या सोचा है? उनकी तो क्रेडिबिलिटी ये पहले उनकी वो पीको रोड और माल रोड में और जेल रोड में और इस तरह की सड़कों में फर्क ही नहीं कर रहे। वो उन्होंने कहा ना, उन्होंने अपना कॉपी पेस्ट करने की आदत है, पुरानी उनकी कॉपी पेस्ट की आदत है। वो 9 उठाए, 9 कॉपी पेस्ट करके रेट लगा दिया। जो आप उस दिन आप फरमा रहे थे कि बलदियाती निजाम आ रहा है, कोई बेहतरी होगी, वो कौन सी बेहतरी? ये तो उस निजाम से बदतर है, ये तो उस निजाम से बदतरीन इनकी यानी पहली जिले सतह पे तो आपको और मसाइल पैदा हो जाएंगे कि जिले सतह पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट दस्तयाब होगा राब्ते के लिए, आपको तहसील की सतह पे बलदियाती निजाम मिलेगा, ऊपर आपका सिर्फ DC बैठा हुआ होगा। सर यहाँ एक और मुसीबत है, खत्म कर दिया ना जिला आपने। काउंसलर भी मान नहीं होगा सर, आज इसी पे काउंसलर भी मान नहीं होगा, काउंसलर भी मान नहीं होगा सर। इस पे बात नहीं करते, मैं इस पे एक और बात करता हूँ। मुझे लगता है नाज़रीन, मैं ब्रेक की तरफ जाना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है ये कोई बाकायदा कोई बड़ी साजिश है और बड़ी प्लानिंग के साथ हो रही है कि आपने लाहौर में PHA को भी तबाह करना है, आपने लाहौर में बिजनेस को भी तबाह करना है। तो दोनों काम इकट्ठे कैसे करने हैं? किसी ने बड़ी चालाकी के साथ की है, बड़ी होशियारी के साथ की है। वजीर आजम को और वजीर आला को इसका नोटिस लेना चाहिए। हो क्या रहा है, कर किस तरह रहे हैं, इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, जो मैं बात कर रहा हूँ कि इस वक्त एक PHA को तबाह करने की, ख़त्म करने की साजिश हो रही है, तो सिर्फ ये वहाँ तक साजिश नहीं है, क्योंकि शायद PHA को अभी तक ओनरशिप नहीं ली जा रही। हालांकि PHA जितना काम कर रही है, अथॉरिटी जितना काम कर रही है, जितना अच्छा काम कर रही है, कोई और दूसरा अथॉरिटी किसी को ले लें, महकमे को ले लें, यहाँ पर नहीं आ रहा। और ये ज़मीन पे नज़र आने वाली चीज़, आप किसी भी इलाके में चले जाएं, अगर आपको वहाँ पर फूल नज़र आ रहे हैं, पार्क नज़र आ रहे हैं, दरख्त नज़र आ रहे हैं, सफाई, पार्कों के अंदर हरियाली नज़र आ रही है, आप जेल रोड, माल रोड, केनाल का किसी भी जगह पे आप शहर के चले जाएं, बाबडा टाउन वाली साइड पे चले जाएं, आप कोट लखपत से आप दूसरी तरफ रिंग रोड वाली साइड पे चले जाएं, अगर आपको वहाँ पर चरागा किया हुआ, आपको रंग बिरंगी बत्तियां लगा के खूबसूरत बनाया हुआ, जेल रोड जिस तरह खूबसूरत नजर, तो वो कौन है? वो PHA है, वो काम कर रही है। लेकिन PHA को तबाह किया जा रहा है, और सिर्फ यही नहीं किया जा रहा, बल्कि इसके साथ साथ जिसका इनकम का सोर्स है वो भी लिया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है, और फिर उस इनकम के सोर्स के ऊपर भी अटैक किए जा रहे हैं, जो PHA पे भी अटैक हैं, जो इनकम के सोर्स पर भी अटैक हैं, कारोबार पर भी अटैक हैं। और शुएब साहब और इरफान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। भाईजान, फिर एंटी करप्शन भी एक्टिव हो गया? बिल्कुल, ये चीज़ें पता लगी हैं हम लोगों को भी। एंटी करप्शन ने कोई इंक्वायरी की हुई है जो कि PHA के ऊपर है, लेकिन क्योंकि हम लोग स्टेक होल्डर हैं साथ, तो उन्होंने हमें भी बुलाया था उसके ऊपर। बुला लिया क्योंकि हम लोग कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं PHA के साथ, तो उसके लिए उन्होंने बुलाया था हम लोगों से क्लेरिफिकेशन लेने के लिए, क्या किस्ता करते हैं। बेसिकली एंटी करप्शन को PHA से पूछें, आपसे क्यों पूछते हैं? एक्चुअली PHA की तरफ से जो जवाब गया है उसके लिए वो एक एक्चुअली वेरीफाई करना चाह रहे थे कि सेकंड जो दूसरी पार्टी, जो क्योंकि हम लोग स्टेक होल्डर्स हैं, तो हमारा इसमें लाहौर की खूबसूरती को तबाह करने के लिए इरफान साहब बड़ा लंबा चौड़ा प्लान है ये, जो मुझे नजर आ रहा है। बहुत बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है। PHA को तबाह कर दिया जाए, आउटडोर बिजनेस को तबाह कर दिया जाए, वसाइल को तबाह कर दिया जाए, जो बिजनेस कर रहे हैं उनकी ऐसी तैसी कर दी जाए, और आखिरी काम के लिए अब एंटी करप्शन भी आ गया बीच में। सर देखें, पहली आप बात है कि ये कोई मेरे और आपके इख्तियार की बात नहीं है। जिस तरह आपने चीफ मिनिस्टर का जिक्र किया, वो भी तो आखिर सारी चीज़ें देख रहे हैं ना, ये क्या हो रहा है। और जिशान साहब तो बेहतर सोर्स हैं उनको बताने के लिए कि एक्चुअल हो क्या रहा है। तो अब बात घूम फिर के ये आती है कि अदालतों में जाके आपने अपने वकला को क्यों नहीं भेजा, क्यों नहीं उनको प्रॉपर ब्रीफ किया, क्यों जाके अदालतों को बताएं कि जी असल स्टोरी ये है। ये मैं लगता हूँ जो आप साजिश की बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली यही है कि उन लोगों को ब्रीफिंग नहीं दी गई हुई है। जब मैंने आपसे कहा कि पंजाब असम्बली से बिल पास हुआ हुआ है, गजट नोटिफिकेशन हुआ हुआ है, तो जाके क्यों नहीं बता रहे कि एक लेजिटिमेट इदारा है, इसको आप कैसे खत्म कर सकते हैं। और ये कहाँ होता है कि सर एक नया कानून बने, पिछले को आप खत्म कर दें। बलदियाती निज़ाम के अंदर लाने की कुछ शराइत है ना, ऐसे तो नहीं कि आप एक रंजीत सिंह वाला हाल करें, आधों को छोड़ दो, आधों को माफ कर दो, ऐसा तो नहीं होगा। तो एक जब इदारा प्रॉपर एक तरीकेकार से बना हुआ है, उसको खत्म किया जा रहा है, तो इसके पीछे साजिश बिल्कुल है। मैं आपकी बात को सेकंड करता हूं, लेकिन अब साजिश को बेनकाम करना, इसी के लिए बैठे हुए हैं, इसी के लिए बैठे हुए हैं। ये तो आज पहला प्रोग्राम है, ये तो सिर्फ दरख्वास्त के लिए है, ये तो सिर्फ इसलिए कि जनाब मेहरबानी करें, इस शहर के साथ ना दुश्मनी करें। कोई नहीं, पर अच्छे खासे वोट मिले हैं यहाँ से आप साहब PTI को, ना करें लाहौर के साथ ऐसे। सर देखिए, बीइंग ए बिजनेसमैन, सॉरी आपकी बात, बीइंग ए बिजनेसमैन अगर आप देखिए ना, तो हर बंदे को चाहिए होता है, बिजनेस जो कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको स्टेबिलिटी चाहिए होती है। अब देखिए, स्टेबिलिटी इस तरह थी कि PHA आपने देखा पिछले 4-5 सालों में जैसा भी ऊपर नीचे चीजें चलती रही हैं, आपको लाहौर में डिजिटलाइजेशन नजर आई है, लोगों ने इन्वेस्ट किया, कराची में नहीं नजर आया आपको। मैंने जो देखा उसके मुताबिक तो मुझे पता लगा कि आपके टैरिफ बकायदा कम हुए, टैरिफ कम किए गए, उसके नतीजे में PHA का बिजनेस जो था उसने 100 की जगह 150 रुपए कमाना शुरू कर दिया। हाल तो ये है, और जहां पे 100 की जगह 150 कमाना शुरू किया है, वहां पे वो इस किस्म का आ गया कि आपको जी PQ रोड पे भी आपको 86 लाख रुपए दें बोर्ड का। अब आप देखिए कराची की एग्जांपल, जिस तरह कोई कराची की एग्जांपल से देखिए, जब किसी ने पैसे छुटने ने, सर बनाने वाले कौन है? हाँ, बनाने वाले कौन है? जिन्होंने 86 लाख बनाए वो कौन है? आप देखिए सर, कराची को ना करें ऐसे, ना करें आप साहब। अब सर प्रोग्राम चूंकि आखिरी मरहले में आ गया, अब मैं आपसे 2-3 बातें करना चाहता हूँ। एक तो मैंने ये गुजारिश की कि PHA या हमारी गवर्नमेंट के जो नुमाइंदगान है वो बिल्कुल इस मसले को ऑलरेडी टेकअप करके बैठे हैं, और इस पर मुशावरती अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। हमने ये डिसीजन किया, चूंकि ये इब्तदा जो हुई थी 2 अदालतों के मुख्तलिफ डिसीजंस की वजह से हुई थी, हम उनको लेके रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उसकी वजह से भी आपके बलदियाती कानून जो लेके आ रहे हैं उसकी वजह से एक्चुअल ये थी, देखिए वो इंतजामी मामला है, वो तो एक ऑर्डर से, एक कानून से भी पूरा वो तब्दील किया जा सकता है। हमें जो सबसे ज्यादा रुकावट जो हमारे बिजनेस में जो बड़ी एक रुकावट थी, वो तो अदालत वाला मामला था। दूसरा मैं आपको ये बताता हूं कि PHA लाहौर इसी तरह लाहौर को
मैंने आपको बताया कल आज से बेहतर लाहौर आपको खूबसूरत नजर आएगा। उसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमें इस बात की यकीन दहानी करवा चुकी है कि हम इस मसले को सेटल डाउन करेंगे। अगर कोई मसाइल रह जाएंगे, जो फंड्स आपके काटेंगे या जितने आपको फंड्स रिक्वायर्ड होंगे वो इंशाल्लाह हमें देंगे। लाहौर आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद खिला हुआ खूबसूरत नजर आएगा। ठीक है, अगर हुकूमत आपके जो फंड्स कटते हैं वो आपको जरूर दे और उसके जरिए पीएचए चलता रहे। मुझे खुशी होगी अगर इस वादे पर अगर कोई यू टर्न नहीं होता, इम्प्लीमेंट हो जाता है। जरूरत है, अगर हो जाता है वो सर जरूरत क्या, खत्म कर देंगे, आपको फारग कर देंगे, बल्दिया उस्मा बैठी हुई उससे काम करवा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप भी रहें और आपका बिजनेस भी रहे, सहूलत भी रहे, कामयाबी भी रहे, तरक्की भी रहे। दरख्वास्त क्या है? दरख्वास्त मेरी वज़ीर आज़म इमरान खान से और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से है कि मोहब्बत कीजिए लाहौर से। लाहौर मोहब्बत करने वालों का शहर है, इसको तबाही की तरफ ना लेकर जाए। पीएचए बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसके वसाइल पर कट ना लगाएं। इसका जो बाकायदा तौर पे जो टैक्स ले रहे हैं, जो कर रहे, जो कानूनी इबाहम है उनको भी दूर कीजिए, अदालतों में भी जाइए और बताइए कि ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि लाहौर में फूल बूटे रंग तितलियां नजर आ रहे हैं। वरना क्या है जी, यहाँ पर चील का गोश्त बेचने वाले और कौवों के और चीलों के यहाँ पर हजूम होंगे, नहीं बर्दाश्त हो सकेंगे ये। और उससे अगले मरहले में कारोबार भी चलने दीजिए, सेफ्टी के साथ, तहफ़्फ़ुज़ के साथ। अगर कैंट में ये काम खूबसूरती के साथ हो सकता है, अच्छे तरीके से हो सकता है, तो सिटी में भी कीजिए, अर्न कीजिए, कमाई कीजिए, इससे टैक्स कमाइए और उन लोगों के हवाले ना कीजिए जो इस शहर से कूड़ा नहीं उठा पा रहे, जो तजावज़ात ख़त्म नहीं कर पा रहे, जिन्होंने नक्शों के नाम पर और जिन्होंने तामीरात के नाम पर इस शहर का बेड़ा गर्क कर दिया है। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट कीजिए, कोई बुरा काम नाअहल है तो नाअहल के साथ ना जाइए, वो आपको भी मुसीबत में डालेगा, आपको भी बदनाम करेगा। इस साजिश की जड़ तक पहुंचिए और लाहौर के खिलाफ इस साजिश को, लाहौर को वीरान करने की इस साजिश को नाकाम बना दीजिए। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।